जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चंस जो 12 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, देखेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, इसमें ईडियम दी हुई है और इसके लिए मीनिंग बताना है। ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है मुद्दे पर सीधे बात न करना। इसके लिए हम लोग ईडियम यूज करते हैं, बीट अराउंड द बुश, जो कि यहाँ पर दी हुई है। और भी ऑप्शंस देख लेते साथियों, उसका मीनिंग क्या है समझ लेंगे। टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसके लिए हम लोग ईडियम यूज करते हैं गेट टू द पॉइंट, मतलब सीधे मुद्दे पर आना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू हैव पेशेंस, इसके लिए ईडियम यूज होती है होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब धैर्य रखना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टू अवॉइड पीपल, इसके लिए ईडियम यूज होती है कीप टू वन सेल्फ, मतलब ये कि लोगों से बचकर रहना। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है साथियों, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस। इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है जॉइन। इसका अगर हम लोग सेंटेंस में मीनिंग समझे तो अ पर्सन हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट इन अ पार्टिकुलर फील्ड, हिंदी में कहे तो किसी क्षेत्र में सबसे सम्मानित व्यक्ति। दूसरा है बेट, मतलब समथिंग यूज टू ल्योर और इंटाइज समवन, मतलब लुभाने या फंसाने के लिए प्रयुक्त वस्तु। तीसरा हॉस्टेस, अ पर्सन हु इज कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस, जो कि यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब होता है बंधक। चौथा ऑप्शन है सायन, अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोटेबल फैमिली, मतलब कुलीन परिवार का वंशज। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 सही आंसर है, हॉस्टेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। पैरल, पैरल का हम लोग यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम क्या है तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। डेंजर, डेंजर के लिए हम लोग सिनोनिम यूज करते हैं पैरल, जो कि यहाँ पे दी हुई है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे पैरल का मतलब होता है खतरा, क्योंकि डेंजर का भी मतलब है। इंटरटेनमेंट, इसका क्या सिनोनिम होता है। अम्यूजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोरंजन। उसके बाद तीसरा है जोक, से इंग्लिश सिनोनिम देखें तो उसे हम गैग कहते हैं, GAG, और हिंदी में कहते हैं मजाक। चौथा है इग्नोरेंस, इसका सिनोनिम होता है अनअवेयरनेस, यानी अज्ञानता। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर साथियों, डेंजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस दी हुई है, एज पर मैनेजर्स ओपिनियन द लेजर स्प्रिंकलर माल फंक्शन। तो बताएंगे इनमें से किसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लग रही होगी, तो इसमें कौन सा लेटर छूट गया है, तो क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें देखेंगे माल फंक्शन, यानी फंक FUNC, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं सही स्पेलिंग, मैंने हिंट दे दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम बताना है एमिएबल का। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रेस्टलेस, इसका एंटोनिम होता है काम, यानी कि शांत। और इसके लिए अगर रेस्टलेस का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है बेचैन, अस्थिर। और इसका एंटोनिम क्या हो गया, शांति से भरा, शांत, स्थिर। दूसरा ऑप्शन है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब क्या था साथियों, अशिष्ट, यानी दुश्मन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, मित्रवत। तीसरा ऑप्शन है सैड, सैड मतलब उदास, दुखी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, प्रसन्न। उसके बाद है जॉयफुल, जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदित, यानी खुश। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सोरोफुल, यानी दुखी, शोकाकुल। जो यहाँ पर दी हुई है सेंटेंस एमिएबल, एमिएबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, एमिएबल का एंटोनिम होता है अनफ्रेंडली, ठीक है। अनफ्रेंडली मतलब शत्रुतापूर्ण। एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, प्रिय, मिलनसार। यहाँ पे देखेंगे अनफ्रेंडली, ऑप्शन 2 सही आंसर है साथियों।
ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ईडियम फिल करना है इन द ब्लैंक, ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। राहुल स्पीक्स ईजिली इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि स्मॉल ग्रुप के सामने राहुल आसानी से बोलता है। बट लेकिन ही सीम्स, वो लगता है, जो कि फिल इन द ब्लैंक है, फिर बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस के सामने वो कैसा लगता होगा, उसे जरूर हेसिटेशन की बात यहाँ पे हो रही होगी साथियों। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस को चेक कर दिए हुए हैं। इल एट ईज, तो इसका मतलब होता है असहज महसूस करना, फीलिंग अनकम्फर्टेबल और अनईजी, फीलिंग अनकम्फर्टेबल और अनईजी। दूसरा ऑप्शन है थिंक इल ऑफ, किसी के बारे में बुरा सोचना, यानी टू हैव अ पुअर ओपिनियन और नेगेटिव व्यू ऑफ समवन और समथिंग। तीसरा ऑप्शन है मैन ऑफ इल रेप्यूट, अ पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन और हु इज नोन फॉर डिसऑनरेबल बिहेवियर, मतलब बुरी छवि वाला व्यक्ति। चौथा ऑप्शन है इल डिस्पोज्ड टू, मतलब हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समवन और समथिंग, मतलब किसी के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति होना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था साथियों? इल एट ईज, ऑप्शन 1 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। अगले प्रश्न में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दी हुई है, इसके लिए हमें ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ईडियम चूज करनी है। यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल, उन्होंने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बनाया इन अबाउट अ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के लगभग 1 साल में। ठीक है, ज्वाइनिंग के लगभग 1 साल में बिजनेस को अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बनाया। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ईडियम। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला है इजी कम इजी गो, इसका मतलब होता है जो आसानी से मिलता है वह आसानी से चला भी जाता है। इंग्लिश में कहें तो समथिंग दैट इज एक्वायर्ड इजीली कैन ऑल्सो बी लॉस्ट इजीली। दूसरा ऑप्शन है थ्रो अप, थ्रो अप मतलब उल्टी करना है, छोड़ देना। तो इसे इंग्लिश में कहें तो टू वॉमिट और टू गिव अप ऑन समथिंग। ठीक है, ये अलग टाइप का कॉन्टेक्स्ट है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मीन्स ब्रिंग समथिंग टू द सरफेस और रेज एन इशू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, हिंदी में कहते हैं ऐसे। इंग्लिश में इफ समवन इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग दे विल फाइंड अ वे टू अचीव इट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। और चौथा ऑप्शन है स्टिल वाटर्स रन डीप, शांत पानी में गहराई होती है। अ काम और क्वाइट एक्सटीरियर ऑफन हाइड्स अ डीपर मोर कॉम्प्लेक्स नेचर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसका मतलब समझ गए? तो अब इस सेंटेंस के लिए जो हमने इसे एक्सप्लेन भी किया, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने चाहा प्रॉफिटेबल बनाना है तो उन्होंने अनप्रॉफिटेबल से भी 1 साल के अंदर में उसे प्रॉफिटेबल बना दिया। ठीक है, ऑप्शन 3 जहाँ चाह वहाँ राह सही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें सेंटेंस सीवियर से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें किसी में स्पेलिंग एरर है। तो देखते हैं क्या है सेंटेंस। Obesity is rapidly becoming the leading cause of preventable deaths in the United States. यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एरर है, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिवेंटेबल, इसमें स्पेलिंग एरर है। क्या एरर है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे किसी में ए की जगह पे ई रिप्लेस होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन में भी साथियों इस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सेंटेंस पढ़ते हैं। स्लाइडिंग इच बीड फ्रॉम वन साइड टू अदर, द स्टूडेंट यूज्ड द अबेकस टू काउंट आउट द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। यहाँ पर देखेंगे क्या एरर है साथियों, नंबर, और इसके लिए करेक्ट करना है तो यहाँ पे नंबर देखिए, ऑप्शन 2 सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सर साथियों इसमें भी एरर दी हुई है, अगर एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, यानी मॉर्निंग के बहुत ही सुबह
एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी के शुरुआत में ओकू, जो एक नाम है ओकू, वॉज लाइंग इन बेड पर लेटे हुए, वेटिंग फॉर द सन हैविंग रोज, सूरज के उगने का इंतजार कर रहा था, जो कि फ्यूचर में होने वाली घटना है। तो हम लोग इसके लिए सन टू राइज, यहाँ पे टू राइज का यहाँ पे यूज होगा साथियों, इसलिए देखिए वेटिंग फॉर द सन टू राइज, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है, उसमें से किस ऑप्शन में यानी किस सेंटेंस में एरर है वो आइडेंटिफाई करना है, चूज़ करना है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इन द समर, सही है। सी इज़ द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रही है। ही इज़ चीफ हु स्पेशलाइजेज इन इटालियन क्यूजिन, अब इसमें देखिए यहाँ पर एरर है यहाँ, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम लोग ए एन या द का यहाँ पे यूज़ करते। यहाँ पे देखिए ही इज़ अ शेफ यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे ये गलत है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे ये सही है, तो ऑप्शन 3 आपको यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट है और इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर नहीं है एरर तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। न्यूटन आफ्टर सीइंग द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री began to wonder whether if it moved towards the earth and not upwards towards the sky। यहाँ पे देखेंगे 2 कंजक्शन वर्ड्स यूज़ किया हुआ है, वेदर भी है और इफ़ भी है। अगर बिगेन टू वॉन्डर वेदर इट मूव्ड होता वो सही हो जाता साथियों, या फिर बिगेन टू वॉन्डर इफ़ इट मूव्ड टुवार्ड्स होता तो वो भी सही होता। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में वो भी नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, टू वॉन्डरिंग इफ़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए टू के साथ हम लोग जीरंड यानी ING वॉन्डरिंग का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए टू वॉन्डर वॉय, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही है। हाउ आपका एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। बिगिन टू वॉन्डर वाई यहाँ पे सही आंसर होगा साथियों। बिगिन टू वॉन्डर वाई इट मूव्ड टुवार्ड्स द अर्थ, यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। सेंटेंस पढ़ते हैं। दे सर्व स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड एंड मॉल्टन चॉकलेट इन द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन पार्थ लास्ट वीक। लास्ट वीक में बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पे यूज़ किया गया है सर्व प्रेजेंट में, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा साथियों, सर्व्ड, ऑप्शन 1 सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें सिनोनिम बताना है बार्ब्ड का। बार्ब्ड के लिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, इसका सिनोनिम होता है इनएक्टिव, तो निष्क्रिय हो गया। और नेक्स्ट को ऑप्शन दिया हुआ है काइंड का सिनोनिम होता है बेनेवोलेंट, मतलब दयालु। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंटल का सिनोनिम होता है माइल्ड, मतलब सौम्य या नरम। फिर है स्पाइटफुल का सिनोनिम होता है मैलिशियस, निर्द्वेषपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। या फिर कहें बार्ब्ड भी इसका सही आंसर है साथियों। तो इसका मतलब हो गया, बार्ब्ड का मतलब होता है कांटेदार, तीखा, जो कि द्वेषपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 स्पाइटफुल यहाँ पे आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में अंडरलाइंड सेगमेंट का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। अंडरलाइंड सेगमेंट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग से कैट को निकल जाने दो, या फिर निकल जाने दिया, मतलब क्या हो गया, जो कि बैग में था एक सीक्रेट था वो रिवील हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस दिया हुआ है रिवील अ सीक्रेट, इसका मतलब यही होता है साथियों, रिवील अ सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, यानी इन द लेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखेंगे ऑप्शंस दिए हुए हैं इटर्निटी मतलब इन द लेस पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सही है।
और भी देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस को। लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, मतलब दीर्घायु। इम्प्योरिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अनक्लीन और अनक्लीन और कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड मतलब अशुद्धता। फ्रैलिटी मतलब वीकनेस और वल्नरेबिलिटी अर्थात दुर्बलता। ऑप्शन 1 यहाँ पे इटर्निटी आपका सही आंसर है, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में अंडरलाइन सेगमेंट्स, अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके लिए कुछ अगर एरर है तो उससे हम लोग चूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सोहन इज़ द ऑल्डर ब्रदर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे सुपरलेटिव वर्ड्स नहीं करते यहाँ पर आप लोग। ऑल्डर मतलब बड़े होने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोहन इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे एल्डर का होगा यूज, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है, हमने रेक्टिफाई कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों। इस क्वेश्चन में अंडरलाइंड सेगमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस है, वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे देखिए साथियों, वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इसका अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ इसमें एरर यहीं पर है, वेल्थ ऑफ, यानी अगर हम होप हैव का यूज़ करें, वेल्थ उसके बाद ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो उसका ये एक ईडियम बन जाता है और इसका मीनिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे एरर कहाँ पर है, इसी में, वेल्थ ऑफ, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एरर को आइडेंटिफाई करना है। माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड। यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे देखिए ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड, एक यहाँ पर बन रहा है ईडियम, मुहावरा, जिसमें यहाँ पे एरर है, वॉज नॉट गोल्ड यूज नहीं करते हैं। ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसका यूज होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ का यूज़ करेंगे वाज की जगह पर। यहाँ पे देखिए वाज नॉट गोल्ड, ऑप्शन 3 सही आंसर है साथियों। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें एरर है उसे चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन, बाउट, विल, थॉट। सेंटेंस है, व्हेन आई बाउट द बुक आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए साथियों, बाउट यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए विल का यूज़ किया गया है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे वुड में, इसका चिन्ह यहाँ पे वुड में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एरर क्या हुआ, विल में, ऑप्शन 3 सही आंसर है। अब इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर साथियों। कॉम्प्रिहेंशंस दी हुई है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लवली, प्रीशियस, फंडामेंटल, जॉयफुल। यहाँ पर देखिए, एजुकेशन शुड बी फ्री, ये सेंटेंस है, एजुकेशन शुड बी फ्री टू ऑल बिकॉज इट इज़ अ, कैसी ह्यूमन राइट होगी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए फंडामेंटल, ऑप्शन 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिब्रेशन, डेवलपमेंट, एंथुसियाज्म, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए देखते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द डैश ऑफ अ फुली फंक्शनिंग, क्या हो जाएगा, इसे एसेंशियल किसके लिए है, फुली फंक्शनिंग, एसेंशियल होगा डेवलपमेंट ऑफ अ फुली फंक्शनिंग सोसाइटी। ठीक है, तो डेवलपमेंट का यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज होगा साथियों, डेवलपमेंट, ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शंस हैं, फोकस, कंसाइनमेंट्स, बर्डन, ब्लेसिंग। देखिए सेंटेंस को पढ़कर समझ में आ जाएगा क्या से फ्री होने वाला है। व्हेन सम आर्ग्यू दैट एजुकेशन शुड नॉट बी फ्री बिकॉज इट हैज़ वैल्यू और दैट फ्री एजुकेशन वुड बी अ डैश ऑन टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स पे क्या होगा, तब किस तरह की बात हो रही, टैक्स पेयर्स पे बर्डन हो सकता है कि पर एक बोझ पड़ सकता है फ्री होने पर। ठीक है, तो हम बर्डन का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो कि सही होगा, ऑप्शन 3 बर्डन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्शंस, एम्फेसाइजेस, बर्डन्स, बेनिफिट्स। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट
अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होता है। ऑन टैक्सपेयर्स, द रियलिटी इज दैट एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन सोसाइटी। इसमें से अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे, ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए इजी गोइंग, एप्रीहेंसिव, प्रोडक्टिव, ऑथेंटिक। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कौन सा अप्रोप्रिएट होता है। On not only does education provide individuals with the skills and knowledge they need to participate in the workforce, but it also improves social cohesion and creates more just citizens। मतलब कौन से अप्रोप्रिएट होंगे, मोर प्रोडक्टिव सिटीजन्स। ओके, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट करते हो। तो सही आंसर क्या हो गया, प्रोडक्टिव सिटीजन्स। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और भी SSC MTS के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।